हेलो बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, आपका बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर का लेक्चर 3 है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एक छोटा सा पार्ट, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो जो डिफरेंट पल्मोनरी वॉल्यूम्स हैं एंड कैपेसिटीज हैं, उसको हम मेजर एक इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पायरोमीटर। तो एक तो ये याद रखना है आपको कि स्पायरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम सारे पल्मोनरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी कैपेसिटीज को मेजर कर सकते हैं। फिर इन सारे वॉल्यूम को ना हम एक ग्राफ के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो जब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको हम स्पायरोग्राम कहते हैं। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? इसमें ध्यान रखना है कि जितने वॉल्यूम्स हैं, जितनी कैपेसिटीज हैं, उनका डेफिनेशन और उनकी अलग अलग वैल्यूज, कभी मिलीलीटर में पूछा जाता है, कभी लीटर में पूछा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि यदि किसी वॉल्यूम की कैपेसिटी या जो मेजरमेंट है 1000 ml है, तो लीटर में आपको वो 1 लीटर हो गया। इसमें छोटे छोटे मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, तो इनमें आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए चलते हैं हम अपने बुक्स के ऊपर, हमारा जो बुक है और उसके कंटेंट के ऊपर। जैसे आपके सामने है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। तो सबसे पहला है बेटा टाइडल वॉल्यूम। ये याद रखना कि टाइडल वॉल्यूम इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। इनवॉलेंट्री प्रोसेस का मतलब है इसमें हम एफर्ट नहीं लगाते। तो नॉर्मल कंडीशन में जितना एयर हम इनहेल करते हैं और जितना एयर हम एक्सहेल करते हैं, उसी को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन है, कोई एफर्ट नहीं लगा रहे, तो ये प्रोसेस क्या होगा? इनवॉलेंट्री होगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 500 ml है। तो नॉर्मल कंडीशन में 500 ml हम इनहेल करते हैं और 500 ही एक्सहेल करते हैं। ये प्रोसेस इनवॉलेंट्री है, इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। अब एक लाइन जो यहाँ पर अलग से लिखा है कि हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर approximately 6000 to 8000 ml of air per minute। इसका क्या मतलब है? तो इसके लिए एक डेफिनेशन याद रखो, RMV, रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम का मतलब है कि एक मिनट में कितना वेंटिलेशन करते हैं, एक मिनट में हम कितना इनहेल और एक्सहेल करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है बेटा ब्रीदिंग रेट मल्टीप्लाई बाय टाइडल वॉल्यूम। ब्रीदिंग रेट हमने लास्ट लेक्चर में किया था, बुक में कितना लिखा है? 12 to 16। और टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500। तो 500 को 12 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी 6000 ml, या इसको 6 लीटर भी कह सकते हो। और 16 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो क्या वैल्यू आएगी? 8000 ml या 8 लीटर। तो 6 to 8 लीटर्स ऑफ एयर हम इनहेल कर सकते हैं, इसको इनहेल या एक्सहेल कर सकते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम। ये डिपेंड करेगा कि एक मिनट में कितनी बार हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। ब्रीदिंग यदि कम रेट से हो रहा है तो आरएमबी कम होगा, ब्रीदिंग यदि ज़्यादा रेट से हो रहा है तो आरएमबी ज़्यादा होगा। फिर दूसरा आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये एडिशनल वॉल्यूम है एयर का, जो आप इंस्पायर करते हो फोर्सफुल्ली, तो ऑब्वियसली ये प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटा? वॉलेंट्री हो जाएगा। ये प्रोसेस वॉलेंट्री हो जाएगा। वॉलेंट्री मतलब आप विलिंगली कर रहे हो। तो विलिंगली कर रहे हो, जो फोर्सफुली एयर इनहेल कर रहे हो, इसकी वैल्यू 2.5 लीटर से लेकर के 3 लीटर तक है। एमएल में इसी को आप देख सकते हो कि 2500 ml से लेकर के 3000 ml तक ये वैल्यू हो सकती है। लीटर में भी आपको दोनों में याद रखना है। तो जितना फोर्सफुल्ली आप इनहेल कर सकते हो उसको हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, और जितना फोर्सफुल्ली हम एक्सहेल कर सकते हैं उसको हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। तो फोर्सफुल्ली कितना एक्सहेल कर सकते हैं? 1000 ml से लेकर के 1100 ml तक। तो इसको आप कह सकते हैं 1 लीटर टू 1.1 लीटर। ये प्रोसेस भी क्या होगा बेटा? ये प्रोसेस होगा वॉलेंट्री।
तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये भी वॉलंटरी हो गया, विलिंगली कर रहे हैं हम, विलिंगली हम ज़्यादा एक्सहेल कर रहे हैं, विलिंगली हम ज़्यादा इनहेल कर रहे हैं। और एक चौथा वॉल्यूम है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद जितना एयर लंग्स में रह जाता है उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, और ये कितना है 1100 ml टू 1200 ml। यहाँ पर ये जो ग्राफ तुम देख रहे हो ये डिफरेंट पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम स्पायरोग्राम भी कहते हैं। ये ग्राफ हमने आपकी सुविधा के लिए इसलिए बनाया है कि कैपेसिटीज को याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। वो अब मैं बताता हूँ। पहले ये 4 वॉल्यूम को देखो। यहाँ पर ये पहला क्या था, टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल कंडीशन में जितना हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं वो टाइडल वॉल्यूम है, ये इनवॉलंटरी है। फिर फोर्सफुली जितना इनहेल कर सकते हैं वो IRV है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। फोर्सफुली जितना हम एक्सहेल कर सकते हैं वो ERV है, और फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद जो लंग्स में रह जाता है वो रेसिडुअल वॉल्यूम है। तो बेटा ध्यान से सुनना, जो मैं ये VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड 2 तरह के सवाल हमने पहले देखे नीट एग्जाम में। एक तो ये सवाल आया है कि रेसिडुअल वॉल्यूम, या को सवाल यह है कि स्पायरोमीटर, जिससे हम सारे वॉल्यूम को मेजर करते हैं, स्पायरोमीटर कौन से वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकता। तो रेसिडुअल वॉल्यूम को वो मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि स्पायरोमीटर जो मेजर कर रहा है ना, हम कितना इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, ये तो लंग्स के अंदर है। तो लंग्स के अंदर जो एयर रह जाता है ना, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि रेसिडुअल वॉल्यूम हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देता है या घटा देता है। तो हम कहेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम हमारे लंग्स की कैपेसिटी को कम कर देते हैं। ये तो स्टोर्ड एयर हो गया ना। यदि ये स्टोर्ड नहीं होता तो सारे एयर को हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो रेसिडुअल वॉल्यूम ये हमारे लंग्स की एफिशिएंसी को क्या करता है, थोड़ा कम कर देता है। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, इसको आप ध्यान में रखना। तो 4 वॉल्यूम को हमने देखा। अब इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम को जब हम जोड़ देते, ऐड कर देते, तो जो बनता है वो है कैपेसिटी। सब में कैपेसिटी है, और सब में देखो किसी में 2 वॉल्यूम है, किसी में 3 वॉल्यूम है, किसी में 4 वॉल्यूम है। तो यही ध्यान में रखना है कि किसमें 2 वॉल्यूम है और कौन कौन सी। जैसे सबसे पहला इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी ये है, आप देखो। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में 2 वॉल्यूम कौन कौन सी आ रही है, IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम। इन दोनों को मिला करके हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इंस्पायर करने की कैपेसिटी है। तो इंस्पायर कितना करते हो, इनवॉलंटरली टाइडल वॉल्यूम, और वॉलंटरली IRV, यही करते हो ना इंस्पायर। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितना हम इंस्पायर कर सकते हैं, हमने इनवॉलंटरली इंस्पायर किया टाइडल वॉल्यूम और वॉलंटरली इंस्पायर किया IRV। तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब इसी का उल्टा है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में ये दोनों वॉल्यूम आ जाता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। ये एक्सपायर करने की कैपेसिटी। तो नॉर्मल कंडीशन में हम कितना एक्सपायर करते हैं, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करते हैं, और फोर्सफुली हम कितना एक्सपायर करते हैं, फोर्सफुली हम करते हैं ERV। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। फिर आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है कि रेसिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन भी हमने नीट एग्जाम में देखा है, PYQs में आपको मिलेंगे। तो देखो क्या है बेटा कि रेसिडुअल वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है, विच इज प्रेजेंट इन द लंग्स। रेसिडुअल वॉल्यूम is the volume of air which is present in the lung after most forceful expiration. most forceful expiration से हम क्या छोड़ते हैं, ERV छोड़ते हैं। तो ERV छोड़ने के बाद जो लंग्स में रह जाता है ना, उसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं,
लेकिन नॉर्मल एक्सपिरेशन से तो हम टाइडल वॉल्यूम छोड़ते हैं ना, नॉर्मल एक्सपिरेशन से हम टाइडल वॉल्यूम छोड़ते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम छोड़ने के बाद या नॉर्मल एक्सपिरेशन से छोड़ने के बाद हमारे पास ईआरबी भी बचा रह जाएगा और रेसिडुअल वॉल्यूम भी बचा रह जाएगा। तो ईआरबी और रेसिडुअल वॉल्यूम को मिला दो तो क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एयर लेफ्ट इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन इज रेसिडुअल वॉल्यूम। एयर लेफ्ट इन द लंग आफ्टर most forceful expiration is residual volume and air left in the lung after normal expiration is FRC, functional residual volume। क्योंकि ये भी बचा रह जाएगा, ये तो आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन से छोड़ते हो, तो FRC में भी दो वॉल्यूम आ गए। फिर आता है वाइटल कैपेसिटी। जो वाइटल कैपेसिटी है, जो वाइटल कैपेसिटी है, इसमें तीन वॉल्यूम आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर IRV, टाइडल वॉल्यूम और ERV। लेकिन वाइटल कैपेसिटी को आप ये भी इस तरह से भी लिख सकते हो कि IRV और TV मिला के क्या होता है, IC प्लस क्या हो जाएगा, ERV। तो IC में तो दो वॉल्यूम इंक्लूडेड है ना, IRV भी इंक्लूडेड है और टाइडल वॉल्यूम भी इंक्लूडेड है। तो इन तीन वॉल्यूम को ऐड कर दो तो बन जाएगा तुम्हारा वाइटल कैपेसिटी। या फिर इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं, IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। या फिर TV एंड IRV मिला के क्या होता है, IC होता है। तो IC प्लस ERV मिला करके क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है, तो वाइटल कैपेसिटी इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जितना फोर्सफुल्ली एक्सहेल करना है वो एक्सहेल कर दिया हमने। फोर्सफुल्ली कितना एक्सहेल किया, ईआर भी एक्सहेल किया। फोर्सफुल्ली एक्सहेल करने के बाद जितना इनहेल कर सकते हैं, तो फोर्सफुल्ली एक्सहेल करने के बाद हम टाइडल वॉल्यूम कर सकते हैं इनहेल, और उसके बाद आईआर भी इनहेल कर सकते हैं। तो इन तीन वॉल्यूम को मिला दें तो क्या बन जाएगा बेटा, ये तीन वॉल्यूम को मिला करके हमारा बन जाएगा वाइटल कैपेसिटी। एक चीज बताता हूँ कि वाइटल कैपेसिटी जो है स्पोर्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है। स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो उसमें वाइटल कैपेसिटी डिफर करता है। जैसे इन जनरल हम कहेंगे कि वाइटल कैपेसिटी मेल्स का ज़्यादा होता है फीमेल के कंपैरिजन में। चाइल्डहुड स्टेज में वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एडल्ट्स, और वाइटल कैपेसिटी उन लोगों में ज़्यादा होगा जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, योगा करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी तीन बातों पर डिपेंड करता है। एक तो सेक्स हो गया, फीमेल की वाइटल कैपेसिटी कम होगी मेल की वाइटल कैपेसिटी से। दूसरा हमने बोला कि एज, यंग एज में वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होगी ओल्ड एज से। और फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जो ज़्यादा करेगा उसकी वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। तो वाइटल कैपेसिटी में हम तीन वॉल्यूम को इंक्लूड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है स्पोर्ट्स में। फाइनली इज द टोटल लंग कैपेसिटी। Total lung capacity is the total volume of air accommodated in the lungs at the end of forceful inspiration। forceful inspiration IRB, तो मतलब इसमें चारों वॉल्यूम इंक्लूड हो जाएगा। सम टोटल ऑफ ऑल पल्मोनरी वॉल्यूम, है ना, रेसिडुअल वॉल्यूम, ERV, TB, IRB, सबको मिला दो तो कितना होता है, टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये कैपेसिटी हमने कितने तरह की करी, 1 2 3 4 5, पांच तरह की हमने कैपेसिटी करी और चार तरह के हमने वॉल्यूम करी। और ये सारा चीज़ इस ग्राफ में भी रिफ्लेक्टेड है। ग्राफ से आसान हो जाएगा आपको ये याद करना। तो अब इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि सारे जो वॉल्यूम्स हैं उसका क्या वैल्यू है और उनके डेफिनेशन, कैपेसिटीज़ का भी और वॉल्यूम्स का भी। और ये यदि याद कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वाले पार्ट से या तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ईसी में कौन कौन से वॉल्यूम आएंगे। तो ईसी में कौन कौन सा वॉल्यूम आएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी। आईसी में कौन सा वॉल्यूम आएगा, तो आईआरवी प्लस टीवी। तो ये सारी बातें, जितनी बातें बताई है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगला लेक्चर हम ट्रांसपोर्ट नहीं, पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे अगले लेक्चर में। लेक्चर 4 हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ऊपर होगा। थैंक यू।